गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बड़ा आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, 5.1 के क्वेश्चन नंबर आज हम ये वाले करेंगे। देखो क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज निकालो। 5.1 कंटिन्यूटी जब हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 27, 28, 29, 30। तो पहले हम आज ये 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे देखते, टाइम बचेगा तो। ठीक है, ध्यान से देखो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ध्यान से देखना, बिल्कुल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिस। ठीक है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकाल दो सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूस एट द इंडिकेट पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 से लेकर 29 क्वेश्चन तक। 26 से 29 क्वेश्चन तक कॉन्टीन्यूस ऑलरेडी गिवन है, कॉन्टीन्यूटी प्रूव नहीं करना, गिवन है। इसके अंदर जैसे के की वैल्यू निकाल दो, के की वैल्यू निकालनी, यहाँ भी के की वैल्यू, यहाँ भी के की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉन्टीन्यूस यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो चलो 26 स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन इक्वल है के कोस एक्स पाई माइनस 2x3 इफ़ अगर x 90 के इक्वल नहीं है तो ये टर्म लेनी है, अगर x 90 के इक्वल है तो 3 लेना है, और x इज इक्वल टू 90। 90 की पोजीशन पर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ये गिवन है। तो जो यहाँ पर k लिखा है उस k की वैल्यू फाइंड करके दिखा दो। समझ में आया क्वेश्चन? देखो देखो डन। सॉल्यूशन 90 की पोजीशन पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ये गिवन है। ठीक है, देखो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल 90 ब्रैकेट में गिवन लिख दें। ठीक है, अगर ये 90 पर कॉन्टीन्यूस है तो यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट सब इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 90, ऊपर ये माइनस लगा दें। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 90, यहाँ पे प्लस लगा दें। इधर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 90 इक्वल का साइन। तो यहाँ पर होगा 90 से छोटा, 90 से बड़ा, 90 के इक्वल। ठीक है, कॉन्टीन्यूस गिवन है। चलो, अगर x 90 के इक्वल नहीं है तो ये लेना है, यानी कि 90 से छोटा भी यही होगा, 90 से बड़ा भी यही लेना है। ठीक है, 90 के इक्वल नहीं लेना, 90 से छोटा, 90 से बड़ा, तो ये वाला टर्म। तो यहाँ पर आएगा k cos x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x। यहाँ पर भी यही k cos x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x। अगर x 90 के इक्वल है, अगर x 90 के इक्वल है तो कौन सी टर्म लिखेंगे यहाँ पर? 3। ठीक है बेटा, अब क्या करें? यहाँ पर आप x की जगह 90 पुट कर दो। अगर मैं यहाँ x की जगह 90 पुट करता हूँ, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा। इधर से तो ये k, यहाँ x की जगह 90, कोस 90 0 होता है ना। यहाँ से पाई माइनस 2 और x की जगह 90, 2 से 2 कट गया, पाई माइनस पाई 0, तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी। 0/0 नहीं आना चाहिए, रिजेक्ट कर दें। हमने 11th क्लास की बुक में भी पढ़ा था, हम कोई भी लिमिट पुट करें पर हमारा आंसर 0/0 नहीं आना चाहिए। कुछ भी आ जाए पर 0/0 ना आए। अगर 0/0 आ जाए, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? देखो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप पुट कर दोगे। अगर 0/0 आएगा तो करना है, नहीं तो नहीं। पुट करो x की जगह, यहाँ 90 माइनस है ना, तो 90 में से कुछ ना कुछ माइनस करना है ना। तो मान लिया 90 में से कितना माइनस कर दिया हमने? h। तो जहाँ कहीं पर भी x आ रहा है, x की जगह आपने 90 नहीं लिखना, 90 माइनस h लिखना है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये लिमिट, यहाँ पर इसकी जगह आ जाए h टेंड्स टू 0 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे k cos और x की जगह कितना लिखेंगे? 90 माइनस h। ऐसे ही नीचे पाई माइनस 2 और इस x की जगह लिख देंगे 90 माइनस h। ठीक है, ब्रैकेट का यूज़ करें, इज इक्वल, और यहाँ पर लिखा है 90 प्लस h। तो इस वाले के अंदर आप पुट करोगे x की जगह 90 प्लस है ना, तो 90 प्लस h। यहाँ 90 माइनस था तो 90 माइनस h लिखना है, 90 प्लस था तो 90 प्लस h लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर k cos, इस x की जगह आप लिखोगे 90 प्लस h, डिवाइड में आ जाए। यहाँ पर ये वाला पाई, ये -2 और x की जगह 90 प्लस h।
ठीक है, इज इक्वल, यहाँ पर x की जगह 90, यहाँ तो x है ही नहीं, अगर x होता तो मैं x की जगह 90 लिख देता, तो x तो नहीं है ना, तो ये 3 ऐसे कैसे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो एक फार्मूला था जो हमने 10th क्लास में हम पढ़ते थे, आपको याद होगा, देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, कोस थीटा के, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता था, साइन थीटा के। ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और जो साइन 90 प्लस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा वो भी कोस थीटा ही होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा ही होता है, और कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ये याद रखिए, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ये याद रखें। ठीक है, देखो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला के ऐसे कैसे लिख दें, कोस 90 माइनस एच, कोस 90 माइनस एच क्या होता है, साइन एच। ठीक है, डिवाइड में यहाँ से ये पाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस 2 को माइनस एच के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2h आ जाएगा, इस पाई माइनस का पाई प्लस का, तो ये कट जाएगा। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से के, ये कोस 90 प्लस एच है, कोस 90 माइनस एच साइन एच होता है, कोस 90 प्लस एच माइनस साइन एच होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये साइन एच। ठीक है, यहाँ पर ये पाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 2 से 2 कट गया, माइनस पाई माइनस 2 को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2h इक्वल टू कितना 3, ये पाई प्लस का पाई माइनस कट हो गया, बाकी लिख लो जो रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से के, ये साइन h डिवाइड में कितना हमारे पास 2h, यहाँ से यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से माइनस के साइन h डिवाइड में कितना हमारे पास माइनस 2h, किसके इक्वल 3 के, माइनस से ये वाला माइनस कट गया। ठीक है, एक फार्मूला और था हमारे पास, आपको याद होगा, मैंने 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, ये 1, यानी लिमिट लगाओ, साइन के साथ जो लिखा है अगर वही का वही नीचे है तो वो 1 के इक्वल होता है, ऐसे ही जो यहाँ पर ये लिखा है ना साइन h बाई एच, ये सारा किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से कितना रह गया हमारे पास k बाई 2, ऐसे ही जो साइन के साथ लिखा है वही का वही नीचे है, तो ये सारा क्या हो गया 1, तो यहाँ से क्या रह गया हमारे पास k बाई 2, और किसके इक्वल 3 के। टेकिंग लास्ट 2 टर्म, ये 2 टर्म ले लो, k बाई 2 3, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। कॉन्टीन्यूस गिवन था, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू कितनी आ गई h, ये 6। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आए समझ में बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन आपने अपने आप ट्राई करना है। ठीक है, तो एक फंक्शन लिखा है kx², अगर x 2 से छोटा है तो ये लेना है, x 2 से बड़ा है तो ये वाला, 2 के इक्वल है तो ये टर्म लेनी है। 2 की पोजीशन पर कॉन्टीन्यूअस है, गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करके दिखाने, तो ये क्वेश्चन आपने अपने आप करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 28 कराता हूँ। देखो f(x) कितना है, kx + 1 cos x, x पाई से छोटा है तो ये लिखना है, अगर x पाई से बड़ा है तो ये लिखना, और पाई के इक्वल है तो ये पाई की पोजीशन पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, ये गिवन है, कह रहे k की वैल्यू फाइंड करके दिखा दो। ठीक है, देखो डन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x = पाई, गिवन। ठीक है, पाई की पोजीशन पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, गिवन है। अगर कॉन्टीन्यूअस गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट सेम आएगी, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई इक्वल। ठीक है, पाई से छोटा, पाई से बड़ा, पाई के इक्वल। अगर x पाई से छोटा है तो ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी कि x + 1। ठीक है, x पाई से बड़ा, अगर पाई से बड़ा है तो ठीक है, अगर x पाई से बड़ा है तो ये वाला cos x यहाँ पे आ जाएगा,
अगर x पाई के साथ इक्वल है, इक्वल का साइन ये रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा कि x+1। ठीक है, अब क्या करो, x की जगह पाई पुट कर दो, तो यहाँ से k पाई+1। याद है बेटा, जो h का यूज़ आपने तब करना है, h वाला यूज़ तब करना है जब 0/0, नहीं तो डायरेक्ट लिमिट लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या लिख देंगे, पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस पाई। यहाँ से x की जगह पाई लिख दो, k पाई+1। यहाँ पर पाई का मीनिंग कितना होता है, 180। यहाँ पे याद रखो, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, याद रखें टिप्स पे, और साइन 180 की वैल्यू होती है तो वो 0। साइन 180 आएगा तो 0 होता है, कोस 180 कितना होता है, -1। तो यहाँ से बन गया हमारे पास k पाई+1 इज इक्वल, कोस 180 कितना होता है, -1, तो यहाँ से k पाई+1। अब ये और ये तो दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, तो टेकिंग फर्स्ट टू टर्म, तो मैं सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स ले रहा हूँ। 1 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो -1 कितना हो गया, -2, और पाई से डिवाइड कर दो, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/पाई। ठीक है, ये आंसर आ गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29th क्वेश्चन भी आपने अपने आप ही करना है। एक फंक्शन लिखा है, अगर x 5 से छोटा है तो ये टर्म लेनी है, अगर x 5 से बड़ा है तो ये टर्म लेनी है। एट x = 5 की पोजीशन पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, ये गिवन है, तो कहते हैं k की वैल्यू फाइंड करके दिखाने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने अपने आप करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 30 करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 30, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड कर दो सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन लिखा हुआ है 5ax + b 21, x क्या है, 2 या 2 से छोटा, x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में, अगर x 10 से बड़ा है तो 21। कहते हैं इन पर ये कॉन्टीन्यूअस है, गिवन है ये फंक्शन, कहते हैं जो a और b लिखा उसकी वैल्यू फाइंड करके दिखा दो। ठीक है, देखो बेटा, ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूअस है, ये गिवन है, ये 2 पर भी कॉन्टीन्यूअस है, 10 पर भी है, हर पॉइंट पर है। तो चलो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि फंक्शन 2 पर कॉन्टीन्यूअस है। f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x = 2 गिवन। अगर 2 पर कॉन्टीन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट इक्वल आएगी, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 इक्वल। 2 से छोटा, 2 से बड़ा, 2 से इक्वल। अगर x 2 से छोटा है तो ये टर्म यहाँ आ जाएगी, अगर x 2 से बड़ा है तो ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी ax + b। अगर x 2 के साथ इक्वल है, 2 के साथ इक्वल कितना है यहाँ पे, 5। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह 2 पुट करो, अगर x होता तो मैं x की जगह 2 लिख देता, तो x तो है ही नहीं, तो ये 5 ऐसे कैसे यहाँ आ जाएगा। यहाँ x की जगह 2 पुट कर दो, तो a × 2 + b इज इक्वल, यहाँ भी x की जगह 2, x तो है ही नहीं, अगर x होता तो मैं x की जगह 2 लिख देता, तो ये 5 ही आ जाएगा। तो मैं टेकिंग लास्ट 2 टर्म, या तो फर्स्ट 2 लिख लो या लास्ट 2 लिख लो, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 2a + b किसके इक्वल, 5 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक क्वेश्चन। अब क्या होगा, देखो पहले 2 पर कॉन्टीन्यूअस था, अब ये किस पर कॉन्टीन्यूअस है, 10 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगेन f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x = 10 गिवन, यानी 10 की पोजीशन पर ये वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है। तो फिर से लिख दें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट सेम, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 इक्वल। 10 से छोटा, 10 से बड़ा, 10 के साथ इक्वल। अगर x 10 से छोटा है, अगर x 10 से छोटा है तो ये ax + b यहाँ आ जाएगा। अगर x 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा कितना, 21। अगर x 10 के साथ इक्वल है, 10 के साथ इक्वल कितना, 21। ठीक है, चलो x की जगह 10 पुट कर दो, a × 10 + b, x की जगह 10 लिखो, अगर x होता तो मैं x की जगह 10 लिख देता, यहाँ x होता तो मैं x की जगह 10 लिख देता, तो ये 21 एज इट इज ही आ जाएगा। टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म, तो यहाँ से 10a + b किसके इक्वल, 21 के, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करें, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, a और b फाइंड कर लो। नाउ वी विल सॉल्व
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फॉर ए एंड बी। तो यहाँ से हमारे पास है 2a प्लस बी किसके इक्वल 5 के, और सेकेंड 10a प्लस बी किसके इक्वल 21 के। दोनों को सॉल्व कर लो तो b किसके इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 2a के। पुट द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन। तो ये 10a b की जगह 5 माइनस 2a इज इक्वल 21। 10 में से 2 गया तो 8a, 5 इधर ले जाओ, 21 में से 5 गया 16, 8 से डिवाइड कर दो 2, a की वैल्यू 2 आ गई। इस a की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से 5 माइनस 2, a की जगह 2 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और a की वैल्यू कितनी बन गई 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। चलो 2 क्वेश्चन और कराता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 17 है और एक क्वेश्चन नंबर 18 है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करता हूँ पहले, ये लास्ट 2 क्वेश्चन और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए और बी। कहते हैं ए और बी के बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा ये बता दो। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन गिवन है, इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। कहते हैं 3 की पोजीशन पर ये वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है, ये गिवन है। तो कहते हैं ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा ये बताना है, ठीक है। देखो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 गिवन। 3 की पोजीशन पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ये गिवन है। तो कहता है ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है ये हमने फाइंड करके दिखाना है। तो यहाँ लिखें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल। तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 इक्वल। 3 से छोटा 3 से बड़ा 3 से इक्वल, 3 से छोटा, अगर x 3 से छोटा है तो ये ax प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। अगर x 3 से बड़ा है तो bx प्लस 3 आ जाएगा। अगर x 3 के साथ इक्वल है तो ये ax प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो x की जगह यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो यहाँ से a इंटू 3 प्लस 1, यहाँ x की जगह 3 रख दो, b इंटू 3 प्लस 3, x की जगह 3 लिख दो, 3a प्लस 1। अब ये और ये 2 टर्म तो सेम है ना, तो इन दोनों को नहीं लेना, एक लेनी है, ठीक है। तो मैं टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स ले लेता हूँ, ठीक। 3a प्लस 1, 3b प्लस 3, a और b एक तरफ कर लो, ठीक है। 3a माइनस 3b, 1 इधर ले आओ, 3 में से 1 गया तो 2, 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया तो a माइनस b किसके इक्वल 2 के। 3 से डिवाइड कर दो 2/3, यही आंसर है बस। उसने कहा था कि कॉन्टीन्यूस है, गिवन है, तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है वो बता दो। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2/3 का है। कहते हैं 2 के बीच में क्या रिलेशन है, कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 2/3। ये हमारा आंसर आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का देखो बेटा, 18th क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बता दो, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन लिखा हुआ है, अगर x 0 से छोटा है तो ये, x 0 से बड़ा है तो ये वाला। कहता है कि ये वाला फंक्शन अगर x की जगह 0 पर कॉन्टीन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो। व्हाट अबाउट कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, अगर 1 के ऊपर मैं कॉन्टीन्यूटी लेता हूँ तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी ये बता दो। देखो पहले 0 पर फिर 1 पे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन कहता है कि fx इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पर, ये गिवन है, ठीक है। अगर कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल। 0 से छोटा, अगर x 0 से छोटा है तो यहाँ पे लैम्डा x² माइनस 2x। अगर मैं x के 0 से बड़ा लेता हूँ, 0 से बड़ा ये वाला 4x प्लस 1। अगर मैं x 0 के इक्वल लेता हूँ तो ये वाला, तो लैम्डा x² माइनस 2x। अब मैं अगर x की जगह 0 पुट कर दूँ, देखो ये 0 माइनस 0, x की जगह 0 लिख दो, 0 प्लस 1, यहाँ पर भी 0 माइनस 0, तो ये तो कितना बन गया लैम्डा इंटू 0, तो यहाँ से कितना आ गया 1, यहाँ पर भी लैम्डा इंटू 0, ये 0 इक्वल टू 1 और ये भी 0। तो क्या ये 1 और 0 दोनों सेम हो सकते हैं? 1 और 0 तो हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर लैम्डा की जगह वैल्यू हम इसके अंदर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये लैम्डा की वैल्यू इसके अंदर कॉन्टीन्यूस ही नहीं है। तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस केस। इस केस के अंदर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। समझ में आया बेटा? चलो अब वो क्या कहते हैं, देखो बेटा अब वो क्या कहते हैं कि 1 की पोजीशन पर अगर ये कॉन्टीन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो। एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 गिवन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 से छोटा 1 से बड़ा तो गिवन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट क्या है 1 है, और 1 क्या है हमारे पास 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा तो यहाँ पर रखेंगे ना, 0 से बड़ा 1 तो 0 से बड़ा होता है, तो ये वाली टर्म यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इनफाइनाइट चेक करना है। तो एक्स की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दो, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो इनफाइनाइट तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो यहाँ तो इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड करोगे और यहाँ पे डायरेक्ट लगाओगे, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगा ही नहीं सकते कि 1 से छोटा या 1 से बड़ा, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ, समझे। तो यहाँ पर किसके ऊपर लिखा है 1 पे कॉन्टीन्यूस है, गिवन है, तो 1 0 से बड़ा होता है, इसलिए मैंने ये वाली टर्म यहाँ लिखी है 4 और 1 5। तो फंक्शन तो कॉन्टीन्यूस है, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस, तो लैम्डा की वैल्यू तो निकली नहीं, क्योंकि लिमिट तो मैंने इसके अंदर पुट करी है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लैम्डा की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, आप लैम्डा की जगह कुछ भी पुट कर दो, ठीक है। फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।